माउथ का कहते हैं ना चबाते हैं, कहते हैं ना दांतों से चबा चबा के खाना खाओ। जैसे हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो घर वाले बोलते हैं चबा चबा के थोड़ा सा खाना खाया करो। चबाने से क्या है कि आपका जो यहाँ पे माउथ में फूड रहेगा तो सबसे पहले तो टीथ हेल्प करेगा चिविंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड, फूड को कट करने में, च्यू करने में, चबाने में। दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, फूड को छोटे छोटे टुकड़े में पीस में कट करने में। उसके बाद टंग क्या काम करती है, हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, जो आपका माउथ में सलाइवा होता है उसको मिक्स करती है आपकी टंग। उसके बाद हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट बड होता है टंग्स में, सभी को पता है टेस्ट बड होते हैं, जिससे हमको फूड का टेस्ट पता चलता है कि वो कड़वा है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीना है, जो भी है ये हमको हमारे टेस्ट बड से पता चलता है। टेस्ट बड होता कहाँ पे है, आपके टंग में प्रेजेंट होता है। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, ये रिलीज करती है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ये टाइप का एंजाइम्स है, ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करती है, जिससे क्या होता है आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, देखो हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मेनली ये तीन चीज खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में खा रहे होते हो आप लोग, रोटी चपाती, ठीक है, और प्रोटीन दाल, उसके बाद फैट आपका ऑयल के फॉर्म में जा रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जिस फॉर्म में खा रहे हो वो फॉर्म में आपका बॉडी जो है, आपकी बॉडी आपका ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो उसको हमको सिंपल वे में तोड़ना पड़ेगा। तो यही डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में आपका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, जो कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है। अब ये आपका कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, कितने परसेंट, 30% में, ठीक। उसके बाद आपका फूड जो है स्टमक में जाता है, किसके थ्रू जाता है, इसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। यहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिसको आप कहते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या कहते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या है ये, द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है लगातार, उसी के वजह से आपका जो है फूड नीचे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड टू स्टमक, स्टमक की तरफ जा रहा है। जैसे सपोज आपकी फूड पाइप कुछ ऐसी है तो ये आपकी फूड पाइप की मसल्स होगी। उसके बाद जब अगर फूड गया तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होता है, जब आप मसल्स अपनी पोजीशन चेंज करती है, शेप चेंज करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन होती है। जब मसल अपनी पोजीशन फिर से रिटेन कर लेती है तो उसको क्या बोलते हो आप, रिलैक्स। तो ये मूवमेंट ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे, ये आपकी मसल्स कुछ ऐसे ऐसे मूव हो जाती होती है और नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, जिसका शॉर्ट फॉर्म में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद अब जब फूड आपका स्टमक में आ जाता है, स्टमक कैसा ऑर्गन है, जे-शेप का ऑर्गन है, यहाँ पे फूड जो है 3 to 4 आवर रुकता है। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस होता है डाइजेशन वाला। सबसे पहले HCl जो है वो रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, वहाँ का जो स्टमक का मीडियम होता है उसको कैसा बनाता है, एसिडिक बनाता है। HCl एक एसिड है तो मीडियम कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। और साथ साथ जो बैक्टीरिया वगैरह होती है आपके गट में, आपके जो गट बोले तो स्टमक की समझो, ठीक है, जो गट में बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल भी करता है HCl। अब देखो ये मीडियम एसिडिक बना क्यों रहा है, क्योंकि आपके स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिन, जो इनएक्टिव स्टेट में होता है। ये एक्टिव तभी होगा जब उसको ये मीडियम कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। जब इसको मीडियम एसिडिक मिलेगा तब ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। उसके बाद आपके पास म्यूकस भी स्टमक में पाया जाता है, म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या काम करता है, जब आपका जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है तो ज्यादा रिलीज हो गया अगर, तो उसको रोकता है, इनहिबिट करता है। साथ साथ जो HCl रिलीज हो रहा है तो आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है अंदर वाली, उस लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ HCl फ्रॉम लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। अब आपका यहाँ से आता है आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, एक्चुअली में ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है लेंथ में, लेकिन इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, नैरो होती है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। जबकि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन इसके विड्थ की वजह से इसको स्मॉल बोलते हैं, और इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी विड्थ जो होती है वो बड़ी होती है। समझ में आया। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे आपको
सबसे पहले दो ग्लैंड का सिक्रीशन मिलता है, एक लीवर का और एक पैंक्रियाज का। लीवर क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट बाइल जूस। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या क्या काम करता है? बाइल जूस तो पहले देखो स्टमक में खाना कैसा था, मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम था। अब वही एसिडिक मीडियम वाला फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है ना, तो यहाँ पे जो है आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो आपका पैंक्रियाटिक एंजाइम वो एसिडिक मीडियम में हेल्प नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो बाइल जूस तो सबसे पहले जो मीडियम होता है उसको एसिडिक अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। एसिड वो वहाँ पे एसिड वाला था, यहाँ पे बेसिक नेचर का बना देता है। दूसरा ये काम करता है जो आपने फूड खाया है, फैट खाया है, फैट के स्मॉल लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। अभी ये डाइजेस्ट नहीं किया, अभी सिर्फ इसने बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद आपका ये दो चीजें, आप देखो लीवर जो है वो सिर्फ बाइल जूस बनाता है, लेकिन स्टोर जो है वो कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका। उसके बाद पैंक्रियाज जो है, एक आपका पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज ये आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पैंक्रियाज क्या है? पहले ये ऑर्गन कैसा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये, और किसके नीचे आपको मिलता है? ये स्टमक के जस्ट नीचे आपको मिलता है, ये देखने को। उसके बाद ये 3 टाइप्स के एंजाइम्स रिलीज करता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, नाइपेज। देखो अमाइलेज हमने एक और मिलता जुलता पढ़ा था, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्या काम किया था? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया था। तो आगे का जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन करता है डाइजेस्ट? पैंक्रियाटिक अमाइलेज करता है। फिर उसके बाद पेप्सिन हमने पढ़ा था, ट्रिप्सिन से मिलता जुलता पेप्सिन पढ़ा था। पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। वैसे ही यहाँ पे भी ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। अब ये वही वाले फैट को डाइजेस्ट करेगा जो आपका बाइल जूस ने लार्ज को स्मॉल किया था ना। अब ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल जो है वो डाइजेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के पास भी ग्लैंड्स होती है इंटेस्टाइनल वॉल में, जो क्या रिलीज करती है? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपका प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर, और फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ये 4 चीज, अब ये सब चीजों को आपका ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये आपका जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो आपने खाया था उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये चीज है ना, इसको आपका ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे आपका डाइजेशन वाला पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। यही से आपका तीसरा स्टेप आ जाता है एब्जॉर्प्शन। यही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन वाली साइड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करता है? विलाई हेल्प करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्पिंग एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अब आपका जो फूड डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब जो फूड से अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन ये यहाँ पे क्या चीज एब्जॉर्ब कर रही होती है? ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर को, जो आपके अनडाइजेस्टेड पार्ट में एक्स्ट्रा वाटर है ना, उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर आपका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट अब जो बचा है वो फीसेस हो जाता है, उसको फीसेस कहते हैं। वो फीसेस के फॉर्म में आपके एनस से बाहर आ जाता है, और ये एनस को कंट्रोल कौन करता है? एनल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। तो ये पूरा ये